Assalamualaikum to all my uni students. I hope you all are doing well. Welcome to the lecture number 14 of Calculus 4x4 GPA lecture series. I hope कि 4x4 GPA lecture series आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव लग रही होगी और आपकी काफ़ी ज़्यादा तैयारी अच्छी हो रही होगी। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई मुझसे पर्सनलाइज आप जो है वो ट्यूशन ले लें कैलकुलस के लिए ताकि आप लोग के कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो सके, तो ये दिस इज़ माय व्हाट्सअप नंबर, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस, ठीक है ना, 033527127779। ये मेरा जो है वो व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप पर्सनलाइज जो है वो मुझसे ट्यूशन अवेल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो भाई जल्दी से मूव करते हैं और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ ये लेक्चर शेयर करें जो कैलकुलस में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एल हॉप्टल रूल हमारा चल रहा था भाई। एल हॉप्टल रूल के अंदर हमने 0/0 इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वाली टाइप पढ़ी, फिर इन्फिनिटी डॉट जीरो वाली टाइप पढ़ी और उसके अलावा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाली टाइप पढ़ी। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि भाई अगर 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी के अलावा कोई भी टाइप आती है तो उसको पहले हमें क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है इस फॉर्म के अंदर और देन उसके बाद हम एल हॉप्टल अप्लाई करते हैं। जैसे लेट सपोज 0.इन्फिनिटी या इन्फिनिटी डॉट जीरो वाली जो फॉर्म थी उसको हम क्या कर रहे थे, उसको हम जो है वो अपॉन में लेके आ रहे थे, ज़बरदस्ती फ्रैक्शन में ला रहे थे। फ्रैक्शन वाला जो है वो मेथड इसके अंदर अप्लाई हो रहा था। इसी तरह इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाली फॉर्म में हम क्या कर रहे थे, एलसीएम ले रहे थे, फिर उसके बाद जो है वो 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी में कन्वर्ट कर रहे थे और इसमें फ्रैक्शन की वजह से हम इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी या 0/0 में कन्वर्ट कर रहे थे। अब जो ये मेथड्स है ना बच्चों, ये मेथड है 0 की पावर 0, 1 की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर 0। अब ये सारी इंडिटरमिनेंट फॉर्म के जो है वो एक ही मेथड है, बाकी मैंने जो वो ये दो अलग अलग बताए थे। अब इनके लिए क्या करना पड़ेगा, अब जो क्वेश्चन इन फॉर्म में आ जाएँ, वो क्वेश्चन इन चारों फॉर्म में आ जाए, उनके लिए तीनों फॉर्म में आ जाए, उनके लिए क्या करना पड़ेगा, उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, उनके लिए हमें लेना पड़ेगा एक्सपोनेंशियल लेना पड़ेगा, EXP के साथ ln लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा मैं आपको बता देता हूँ। लेट सपोज पहले हम जो वो चेक करते हैं, सबसे पहले तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले चेक करते हैं ना भाई, क्या चेक करते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 जो है हमारे पास वो किस तरह हो। तो पहले तो हम चेक करते हैं भाई, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 जो है वो हमारे पास क्या है भाई, सवाल क्या है हमारे पास, सवाल हमारे पास ये है कि x टेंड्स टू 0 1/x डिवाइडेड बाय की पावर में 10x, सही है, ये हम जो है वो चेक कर रहे होते। तो यहाँ पे जब मैं 0 पुट करवाऊँगा बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 1/0 और 10 इन पावर में 10 की पावर 0, यानी ये बन जाएगा इन्फिनिटी की पावर में 0, इन्फिनिटी की पावर में 0 बन गया। तो अब क्या करना होता है बच्चों, हमें इसको सॉल्व करने के लिए अब हमें जो है वो मेथड क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करने के लिए 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ln या एक्सपोनेंशियल लेना पड़ेगा, मतलब EXP और ln लेना पड़ेगा। हमें एक चीज़ पता है कि ln ही एक दूसरे को कैंसिल करके 1 के बराबर होते हैं, तो इसलिए जो है वो हम EXP को बाहर लेंगे और ln को अंदर लेंगे। या इसका आपको दूसरा इससे भी याद रख देंगे, जब फंक्शन के ऊपर फंक्शन आ जाए, क्या बोला मैंने कि 1/x एक फंक्शन है और उसके ऊपर ये 10x एक और फंक्शन है, ठीक है ना। तो फंक्शन पे अगर फंक्शन आ जाए तब भी आप क्या करोगे, फंक्शन के ऊपर फंक्शन आए तब भी आप ln लोगे, ln e ले लो, दोनों साइड पे ln e ले लो, ठीक है ना। जब भी फंक्शन के ऊपर फंक्शन आ जाए, इससे भी आप याद रख सकते हो। बाकी दूसरा तरीका यही है कि भाई इन्फिनिटी की पावर में 0 वाली फॉर्म है तो उसके लिए आप जो है वो ln और e लोगे, ln e ले लोगे, ठीक है ना। तो मैं जल्दी से क्या करता हूँ, मैं EXP जो है वो ले लेता हूँ, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 और EXP आपने बाहर लेना है, ln अंदर लेना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है वो ln अंदर लेने की बात हुई है और जो दूसरी चीज़ें समझ रहे हो उनकी बात नहीं हो रही, सही है ना। तो आई हेट माई डर्टी माइंड। अच्छा तो भाई ln हमने अंदर क्यों लेना है, क्योंकि ln अंदर लेने का मतलब ये है कि हमें जो पावर है ना बच्चों, ये 10x ये पीछे उतार ली जाएगी, क्योंकि ln लेने के बाद जो है वो पावर होती है वो पीछे फेंक दी जाती है। तो इसलिए हम जो है वो क्या करेंगे, यहाँ पे ln अंदर ले लेंगे, ठीक है ना। ln मैंने यहाँ पे अंदर ले लिया, फिर से कह रहा हूँ आई हेट माई डर्टी माइंड। तो 1/x की पावर में 10x, सही है, ये आ गया। अब क्या करोगे, ln की वजह से जो पावर है ये नीचे उतार ली जाएगी, ठीक है, पावर नीचे उतार ली मैंने, ln को अंदर इसलिए ही लिया था ताकि जो है वो पावर नीचे आ सके। तो 10x नीचे उतर गया और ये बन गया ln इंटू 1/x, सही है ना। अब मेरे पास ये चीज़ बन गई है भाई, अब मेरे पास ये चीज़ बन गई है। अब मैं क्या करूँगा, मुझे एक और चीज़ जो है वो बचपन में टीचर ने पढ़ाई थी, प्यारी सी चीज़ थी, वो क्या थी भाई, ln a अपॉन b जो हमारे पास बराबर होता है ln a माइनस ln b के, ये ब्लॉक की प्रॉपर्टी होती है। तो ln 1/x के ऊपर हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे सिंपल सी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, लिमिट x टेंड्स टू 0 EXP एज इट इज़ और 10x एज इट इज़, और ये बन जाएगा भाई ln 1 माइनस का ln x। इसको मैं मिटा के ही सही कर लेता हूँ ताकि आप लोग को अच्छा समझ आ जाए। तो ln 1 जो है वो हमारे पास और माइनस का ln x, ठीक है ना, ये बन गया। अब मैं क्या करूँगा, ln 1 की वैल्यू मुझे पता है कि भाई किसके बराबर होती है, 0 के बराबर होती है। तो यहाँ पे मैं जो है वो सिंपली जो है वो ln 1 की वैल्यू 0 पुट करवा दूँगा, तो ये EXP बाहर ही रहेगा, ये बना भाई 10x और ln 1 जो हो गया बच्चों क्या हो गया, 0 हो गया और ये 0 माइनस का ln x बन गया,
सही है। अब क्या करोगे, अब जल्दी से इसको ln से 10x जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट से, अब 10x को मल्टीप्लाई करवा दिया तो ये बन जाएगा माइनस का 10x इंटू ln x, ठीक है, क्योंकि 10x 0 से होगा तो 0, और जब 10x माइनस ln x से होगा तो माइनस 10x ln x हमारे पास सिंपल आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ आई होगी। नाउ अब क्या करूँगा मैं, अब मुझे एक चीज़ समझ आ रही है भाई कि मेरे पास ये कौन सी फॉर्म बन रही है। अगर मैं अब लिमिट में यहाँ पे पुट करवाऊँ तो 10 0 बराबर होता है 0 के, और ln 0 बराबर होता है इन्फिनिटी, 0 डॉट इन्फिनिटी। तो अगर मैं आपको पुराने लेक्चर्स रिवाइज करवाऊँ तो 0 डॉट इन्फिनिटी वाली फॉर्म को किस तरह सॉल्व करते थे भाई, इसको हम फ्रैक्शन में लाते थे, फ्रैक्शन में ज़बरदस्ती लाते थे, एंड देन उसके बाद 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी में कन्वर्ट करते थे। तो हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में लेके आ जाएंगे। फ्रैक्शन में किस तरह लेके आएंगे इसको, फ्रैक्शन में लाने का तरीका बहुत ही आसान है भाई। कैसे लाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 EXP, और ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का ln x डिवाइडेड बाय 1/10x कर दूंगा। इस तरह लाएंगे, क्योंकि ये 10x जब ऊपर पलटी खाएगा तो दोबारा वही चीज़ बन जाएगी। सही है। अच्छा जी, अब क्या होगा, अब वही हम जो है वो एल हॉपिटल रूल अप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना। तो हम एल हॉपिटल रूल किस तरह अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर, पहले मैं एक काम करता हूँ 1/10x को कॉट x लिख लेता हूँ ताकि एल हॉपिटल रूल अप्लाई करना आसान हो जाए। क्योंकि मुझे एक चीज़ पता है कि भाई 10x जो है वो कॉट x का रेसिप्रोकल है, तो माइनस का ln x डिवाइडेड बाय कॉट x आ गया। सही है ना। अब यहाँ पे जो है वो EXP लिमिट x टेंड्स टू 0 और माइनस ln x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, 1/x, और कॉट x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का कोसेक स्क्वायर x, ठीक है, माइनस का कोसेक स्क्वायर x, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। और ये मेरे पास, अब मैं इसको पलटी खा के लिखवा देता हूँ ताकि मेरे लिए और आसान हो जाए सॉल्व करना। तो ये 1/x एज इट इज़ रहा, और ये डिवाइड बाय 1/कोसेक डिवाइड बाय कोसेक स्क्वायर x, ठीक है। और कोसेक स्क्वायर x से बराबर होता है बच्चों, कोसेक स्क्वायर x हमारे पास बराबर होता है 1/sin स्क्वायर x के। सही है ना। तो ये मैं क्या करूँगा, 1/x डिवाइडेड बाय 1/sin स्क्वायर x। और मैंने आप लोग को एक चीज़ बताई थी कि इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में करने के लिए हम क्या करते हैं, पलट देते हैं। मतलब हमारे पास जो है वो, अगर हमें साइन चेंज करनी है तो हमारे फ्रैक्शन भी क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी 1/x मल्टीप्लाई हो जाएगा sin स्क्वायर x से। सही है। और sin स्क्वायर x अपॉन x जो है वो हमारे पास बन जाएगा, यानी EXP लिमिट x टेंड्स टू 0, ये बन जाएगा sin स्क्वायर x अपॉन x। अब अगर मैं इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करूँ तो लिमिट अप्लाई करने पे मुझे क्या मिल रहा है भाई, मुझे 0/0 ही मिल रहा है, क्योंकि sin 0 0 होता है, x की वैल्यू 0 एज इट इज़ हो जाएगी। तो 0/0 फिर से मिल गया। इसका मतलब अब क्या होगा, दोबारा से इसके ऊपर लिमिट अप्लाई की जाएगी। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर, क्योंकि बच्चे, सर को पता है कि बच्चा इन क्वेश्चन में फंसेगा, लाजमी फंसेगा। तो इसलिए वो एल हॉपिटल रूल कैसे अप्लाई करेंगे, sin स्क्वायर x का अलग डेरिवेटिव लेंगे, x का अलग। तो sin स्क्वायर x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा भाई, 2 sin x, और बेस का डेरिवेटिव यानी sin x का डेरिवेटिव जो कि हमारे पास हो जाएगा cos x। सही है ना। और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मेरे पास सिंपली क्या बन गई भाई, EXP लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये बन जाएगा भाई 2 sin x cos x। अब मैं अप्लाई लिमिट कर दूंगा, तो लिमिट अप्लाई करने पे मुझे क्या मिलेगा, 2 इंटू sin 0 cos 0, और sin 0 0 होता है, ठीक है ना, और cos 0 1 होता है। तो 2 इंटू 0 इंटू 1 जो कि बराबर आ जाएगा हमारे पास 0 के, और एक्सपोनेंट की पावर 0 यानी e की पावर में 0 आ जाता है। तो आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं कि वो आंसर 1 देता है। नेचुरल लॉग जो होता है हमारे पास, e जो है वो हमारे पास नेचुरल लॉग कहलाता है, ठीक है, ऊलर्स वो। तो हम जो है वो e की पावर 0 जो होती है वो आंसर हमारे पास 1 देती है। तो इसलिए जो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। जल्दी से मैं इसका कोई रिवीजन दे देता हूँ भाई। सबसे पहले मैंने आप लोग को ये चीज़ बताई थी कि इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो है वो बेसिकली हमारे पास जो है वो अगर 0 की पावर इन्फिनिटी या इन्फिनिटी की पावर 0 बन जाए तो उसके अंदर हम क्या लेते हैं भाई, EXP के साथ ln ले लेते हैं, और ln के साथ e ले लेते हैं, ताकि जो है वो हमारे जो है वो क्वेश्चन आसान हो जाए। और मैंने ये भी चीज़ बताई थी कि EXP को आपने बाहर रखना है, ln को अंदर लेना है, ठीक है ना, अपार्ट फ्रॉम डेट जो होते रहते हैं। तो जो है वो ln को अंदर लेंगे तो 10x जब क्यों लेंगे, क्योंकि 10x जो है हमारे पास नीचे उतर जाएगा, ln की वजह से जो है 10x पीछे उतर जाएगा। तो ln लेके जो है वो हमने पावर को नीचे उतारना होता है, इसलिए 10x को नीचे उतार लिया। सही है। तो EXP बाहर ही रहा, उसके बाद जो है वो हमने सॉल्व कर लिया। सो आई होप कि आपको समझ आया होगा भाई। बस इसकी समरी ये है कि 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बनाना है, और उसके बाद जो है वो हमने एल हॉपिटल रूल लगाते जाना है। कब तक लगाते जाना है, जब तक 0/0 इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वाली फॉर्म खत्म ना हो जाए और हमें कोई एक डेफिनेट आंसर ना मिल जाए। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन प्रोडक्टिव लगा होगा भाई। कोई मुश्किल नहीं था, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट का खेल। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो लिटरली इट इज़ अ कप ऑफ टी फॉर यू। सो मूव करते हैं भाई अब
सो नाउ भैया अब इसी के क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, ताकि आपके जो है वो और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जिसको नहीं समझ आया वो इस क्वेश्चन बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर से सॉल्व होगा, और आप लोग ये वाला क्वेश्चन भी देख सकते हैं। और जिसको समझ आ गया तो भाई वो वीडियो को पॉज करे और जल्दी से खुद से ट्राई करे करने की, सही है ना। तो भाई ये क्वेश्चन है, लिमिट जो है वो एक्स अप्रोचेस टू π/2 है साइन एक्स की पावर में 10x। अब मुझे नहीं पता ये कौन सा केस है, मुझे नहीं पता ये इन्फिनिटी डॉट जीरो है या डॉट 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी है, या 1 की पावर इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी की पावर 0 है, या 0 की पावर इन्फिनिटी है। तो मैं क्या करूँगा, पहले लिमिट पुट करवा के चेक करूँगा कि कौन सा केस है, फिर उसके बाद मैं एनालिसिस करूँगा। तो अगर मैं लिमिट पुट करवा रहा हूँ तो साइन π/2 मुझे पता है कि भाई 1 के बराबर होता है, और tan π/2 मुझे पता है 0 के बराबर होता है। तो इसका मतलब क्या है, वो सॉरी इन्फिनिटी के बराबर होता है। इसका मतलब क्या है, 1 की पावर इन्फिनिटी बन रही है। तो इसका मतलब ये वाले भी केस हैं जिसके अंदर हमें क्या करना है, ln और e लेना है, सही है ना। क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर लेट से इन्फिनिटी डॉट 0 होता तो हम क्या करते, फ्रैक्शन में लाते, या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी होता तो एलसीएम लेते। लेकिन अब ये हमारा केस ये वाला है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, ln और e लेंगे। और मैंने आपको एक चीज़ बता चुका हूँ कि इसका और तरीका दूसरा चेक करने का क्या है कि भाई फंक्शन के ऊपर अगर फंक्शन आ जाए, ये भी एक फंक्शन है, तो फंक्शन के ऊपर फंक्शन आ जाए तो आपको ln लाजमी लेना पड़ेगा, ताकि उस फंक्शन जो पावर में फंक्शन है उसको आप नीचे उतार सको। ये आपने डेरिवेटिव में भी अच्छे से पढ़ा होगा अगर आप लोग को याद हो तो, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जो है वो जल्दी से EXP और ln अंदर ले लूँगा, सही है ना। वही बात आ गई कि भाई ln को ही अंदर लेना और किसी चीज़ को नहीं। तो EXP बाहर है, सही है। तो ये अंदर आ गया ln, और ये ln साइन x की पावर में 10x, सही है। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या सीन है कि भाई ln EXP जो है वो मैं बाहर लिख देता हूँ, सही है। अब इस ln को अंदर लेने की वजह से हमारा क्या सीन होगा, हमारी ये जो पावर है 10x ये नीचे उतर जाएगी, इसलिए ही मैं कह रहा था अंदर लेने के, सही है। तो 10x जो है वो नीचे उतार लिया। अच्छा जी, अब ये हो जाएगा ln का साइन x। अच्छा जी, अब क्या सीन है भाई, अब अगर मैं लिमिट पुट करवाऊँ तो 10x आप पुट करवाओ, tan π/2 जो होता है हमारे पास क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, और ln साइन x यानी साइन जो है वो π/2 1 होता है, ln 1 0 होता है। तो इन्फिनिटी डॉट ज़ीरो वाला केस बन रहा है भाई। तो अब क्या करना पड़ेगा इसके ऊपर, हमें ज़बरदस्ती फ्रैक्शन में लेके जाना पड़ेगा। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं शहजादे। तो ये EXP ऐसी रहा एज इट इज़, लिमिट x टेंड्स टू π/2, और यहाँ पे tan x जो है वो हमारे पास ln साइन x एज इट इज़ रहेगा, और हम क्या करेंगे tan x को डिवाइड में ले जाएंगे, ठीक है। तो ये 1/tan x हो गया, सही। इस तरह डिवाइड में लेके जाना है, डायरेक्ट tan x लिख दोगे तो मुंह पे चमाट मार लेना भाई अपने, क्योंकि बिल्कुल गलत मैथ में धमाके कर दिए तुमने। अच्छा जी, अब क्या होगा, इसको हम और किस तरह लिख सकते हैं, और अच्छे से मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि ln साइन x डिवाइड बाई 1/tan x को मैं cot x कर दूँ, ताकि एल ऑप्टल लगाना आसानी हो और हमारे लिए जो आंसर आसान हो। तो अब हम अप्लाई करेंगे, अप्लाई एल ऑप्टल, ठीक है। ये आपने प्यारा सा इंग्लिश में लिख देना है ताकि टीचर भी खुश हो जाए आपसे। अच्छा जी, तो अब EXP बाहर रहेगा, सही है, EXP बाहर रहेगा, और हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू π/2 एज इट इज़ रहेगी, और हमारे पास जो है वो ln साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा भाई, ln के साथ जो भी हमारे पास फंक्शन होता है उसको 1/, में फेंक देते हैं, यानी 1/sin x, और sin x का फिर डेरिवेटिव लेंगे यानी cos x, ठीक है ना, डिवाइड बाय cot x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का cosec स्क्वायर x, इसका सिंपल फार्मूला है। अब यहाँ पे क्या करोगे भाई, EXP तो एज इट इज़ चल ही रहा है, लिमिट x टेंड्स टू π/2, सही है ना। अब यहाँ पे जो है वो cos x अपॉन sin x हो जाएगा, ठीक है, cos x अपॉन sin x, और इसको डिवाइड में करके लिख देते हैं, यानी डिवाइड बाय माइनस का cosec स्क्वायर x, सही है। ये मैंने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे क्या करोगे भाई, तुम लोग बच्चों की तरह सॉल्व करना है इसको, कोई ऐसी मुश्किल वाली बात नहीं है। क्या करोगे, EXP एज इट इज़, और लिमिट x टेंड्स टू π/2, और यहाँ पे हो जाएगा cos x अपॉन sin x एज इट इज़ रहेगा। और मुझे एक चीज़ पता है कि भाई cosec स्क्वायर x का जो है वो रेसिप्रोकल होता है sin स्क्वायर x का, तो 1/sin स्क्वायर x लिख सकता हूँ। जी बिल्कुल सर लिख सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। टेंशन तो बिल्कुल लेनी नहीं है भाई आपने, का भाई जब तक पढ़ा रहा है कैलकुलस में आप लोग चीता हो। तो π/2 एज इट इज़ रहा, cos x अपॉन sin x एज इट इज़ रहेगा, सही है ना। अब ये डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो आपकी प्यारी सी टीचर ने आपको बताया था कि जो है वो फ्रैक्शन में चेंज कर देना होता है, मतलब फ्रैक्शन उल्टा हो जाता है। जैसे 1/sin स्क्वायर x से तो ये हमारा जो है वो sin स्क्वायर x हो जाएगा, सिंपल। और यहाँ पे sin स्क्वायर x से एक साइन कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या बचेगा भाई, सिंपली EXP लिमिट x टेंड्स टू π/2, सही है ना। ये बन जाएगा cos x इंटू साइन एक्स, और यहाँ से आप अगर लिमिट अप पुट करवाओगे तो लिमिट पुट करवाने पे आपको क्या मिलेगा, cos π/2 मल्टीप्लाई बाय sin π/2, सही है। राइटिंग के लिए थोड़ी सी माजरत बॉस, सही है ना।
अच्छा जी, cos π/2 जो होता है हमारे पास 0 के बराबर होता है और sin π/2 1 के बराबर होता है, तो 0 इंटू 1 जो है वो 0 ही हो जाएगा। तो exp की 0 हो गया, यानी e की पावर 0, और e की पावर 0 आपको पता है कि किसी भी वेरिएबल या नंबर की पावर में 0 आ जाए तो उसका आंसर क्या आता है बच्चों, 1 ही आता है। तो डेट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ आया होगा बच्चों की तरह हमने सॉल्व कर लिया, कुछ मुश्किल नहीं था इसके अंदर। बस यही सीन था कि इन्फिनिटी 1 की पावर इन्फिनिटी बन रही थी, तो इसलिए जो है वो हमने क्या किया कि ln e जो है वो हमें लेना पड़ा, और हमने जो है वो ln को अंदर रखा ताकि हमारे पास जो है वो 10x नीचे उतर जाए और हमारी जो है वो ईजिली एनालिसिस करना ईजी हो जाए। तो इसी तरह जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं उसके बाद इन्फिनिटी डॉट 0 जब बना तो उसके बाद हमने ज़बरदस्ती फ्रैक्शन में 10x को भेज दिया ताकि हमारा जो है वो 0/0 वाली फॉर्म बन जाए, एंड देन हम एल हॉपिटल रूल आराम से अप्लाई कर सकें। तो डेट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये वाला लेक्चर प्रोडक्टिव लगा, और लगा तो भाई हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें, और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो कैलकुलस में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर भी जो है वो कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं, हमें जो है वो 1v1 सेशन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। एंड डेट्स ऑल फ्रॉम योर अननोन इंजीनियर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, उसमें हम लिमिट्स थ्योरम स्टार्ट करेंगे। हमारा जो है वो लिमिट का चैप्टर ऑफिशियली क्लोज हो चुका है, और जो बच्चे मेरे साथ इस लेक्चर तक रहे तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। ये 50% जो है वो आप कैलकुलस के अंदर जो है वो अपना सिलेबस पूरा कर चुके हैं, और जो है वो 4/4 GPA में आप 50% जो है वो एस कर चुके हैं। सो डेट्स ऑल, सी यू।